4 जगह काउंटिंग रखी गई है। मेरठ के नगर निकाय की काउंटिंग जो है वो कताई मिल में रखी गई है, जहां इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है। इसके अलावा सरदना के संचालक। ठीक है निखिल, और जैसे कोई अपडेट होगा आप वहां से सिग्नल दीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। मेरठ से फिलहाल समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। अलाउद्दीन वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी, क्या अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है? और हो गई है तो उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, ईवीएम की और बैलेट पेपर दोनों की काउंटिंग एक साथ शुरू हुई है, क्योंकि 7:40 पे तमाम बैलेट पेपर को दुरुस्त करके और उसकी गिनती शुरू कर दी गई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ईवीएम का अपडेट भी हम आपको दे पाएंगे। दोनों की गिनती अगल बगल के जो टेबल रखे गए हैं उन्हीं पर एक साथ की जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर कि बैलेट पेपर की गिनती पहले हो जाए, जब वो गिनती पूरी हो जाएगी फिर ईवीएम शुरू होगा। दोनों टेबल एक साथ रखे गए हैं। एक साथ 7:30 बजे के लगभग स्ट्रांग रूम से सारे ईवीएम को लाया गया है। प्रत्याशियों उनके प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम को खोला गया है, फिर उस पे उनकी बैटरीज और तमाम दूसरी टेक्निकल जो चीजें थी वो चेक कराई गई हैं और 8 बजे ही दोनों चीजों की गिनतियां शुरू हुई हैं। कि और ये माना जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में करीब 12 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और करीब 2 से लेकर के 3 बजे के बीच में ये तय हो जाएगा कि आखिर राजधानी लखनऊ का मेयर कौन है। ठीक है मनीष जी, शुभ संकेत है आपके लिए। 15 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आए हैं और 13 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। आपका लक्ष्य क्लीन स्वीप का है, 17 में 17 आप जीतना चाहते हैं, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि 15 में 13 में आप आगे चल रहे हैं। 17 में 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, जैसा आपका टैली कह रहा। देखिए, हमने शुरुआती दौर में इस बात को कहा था कि नगरीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण है कि 6 साल में हमने नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। हमने जहां बुजुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था की, जिम की व्यवस्था की नौजवानों के लिए, वहीं बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की। जो अमृत योजना है उसके अंतर्गत सीवर की व्यवस्था को सुचारू किया है। नए नलकूप तो लगाए ही छोटे जिलों में नगर। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास में। 45 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आए हैं। 33 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 सीटों पर बसपा ने बढ़त बनाई है, 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम पार्षद के रुझान आपको बता रहे हैं जो कि शुरुआती निकलकर सामने आए। 45 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा 3 सीटें जिसमें बीएसपी आगे देखी जा रही है, तो वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए। अगर पार्षद इलेक्शन की बात करें, नगर निगम पार्षद के रुझान, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे देखी जा रही है। मनीष जी क्या कहेंगे? तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं और पार्षद इलेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 45 सीटों के शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए, जिसमें 33 सीटों पर बीजेपी आगे देखी जा रही है। देखिए, यूपी में कुल 199 नगर पालिकाएं हैं और पार्षद पद को लेकर इलेक्शन हुए 2 चरण में, जिसके बाद में अब जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं उसमें 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, 3 सीटों पर बीएसपी आगे है। तो वहीं सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय है। मनदीप, इसमें एक बड़ी बात यह है कि आमतौर पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, उनका यह कहना था कि मेयर की सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाती है, लेकिन पार्षद हमारे जीतते हैं। और अभी पार्षद को लेकर भी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आगे चल रही है। 45 सीटों के रुझान आए हैं और 33 पार्षद बीजेपी के आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 8 पार्षद हैं जो आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से 3 सीटों पर बीएसपी के पार्षद आगे चल रहे हैं। तो पार्षद की सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। न सिर्फ नगर निगम मेयर के लिए बढ़त बनाई है, बल्कि उनके जो पार्षद होंगे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी देखिए, अगर हम पार्षद की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मेयर सीटों पर तो आगे चल ही रहे हैं, 45 में 33 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आप लोगों की दलील हुआ करती थी कि मेयर उनके हैं, पार्षद तो हमारे हैं, यहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। देखिए, पार्षद
के चुनाव की बात जो आप कर रहे हैं, अभी मैं फिर वही कहूंगा कि अभी बिल्कुल इनिशियल रुझान है। इस रुझान के बारे में मुझे और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज से भी जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं, मंगलेश श्रीवास्तव ने बढ़त बनाई है और ये बढ़त बरकरार है। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये शुरुआती रुझान, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी के भी शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से अशोक तिवारी, सपा से ओपी सिंह को बीजेपी प्रयागराज में करेक्शन करने की जरूरत है अमनदीप। प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश के सरवानी है, वो आगे चल रहे हैं फिलहाल। गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव है, वो उन्होंने भी बढ़त बनाए रखी है। और प्रयागराज से बीजेपी के प्रत्याशी उमेश चंद्र ने भी बढ़त बनाए रखी है। ये बड़ी जानकारी। प्रयागराज सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। गोरखपुर, वाराणसी, इसके अलावा अयोध्या, झांसी, लखनऊ और अब प्रयागराज सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 15 सीटों के रुझान आए हैं, 13 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मेयर सीटों पर सहारनपुर पर बीएसपी प्रत्याशी आगे हैं और मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सीमा प्रधान ने बढ़त बना ली है। यह शुरुआती रुझान है। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद में मनीष जी मैं आपके पास में आऊंगी। अमनदीप जी, देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी कैंपेन में कोई काम की बात नहीं की। ये हमेशा ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी पहले भी थी। अब जहां जहां ट्रिपल इंजन की सरकार थी, वहां पे आप देखेंगे कि ट्रिपल टाइम मोर करप्शन, ट्रिपल टाइम मोर गंदगी, ट्रिपल टाइम मोर दुर्व्यवस्था। तो ये सारी चीजें जो ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, पूरा फेल साबित हुई है इनकी। और देखिए, जनता जो है ना, जनता बिल्कुल मूलभूत बातों पे विश्वास करती है। अब समाजवादी पार्टी हमेशा जनता से जुड़ी हुई बात करती है, चाहे वो 1090 हो, चाहे डायल 100 हो, चाहे 102, 108 एम्बुलेंस हो, चाहे अच्छी सड़कें हो। तो जनता का कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान है। और देखेंगे 12 बजते बजते आप चाहे नगर पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे पार्षदों की बात करें, हर सेक्टर में समाजवादी पार्टी पिछले बार की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। इस चीज की हम लोगों को, इस बात की हम लोगों को पूरी लेकिन अशोक जी, जिस दिन मतदान हुआ था, मैं खुद ग्राउंड जीरो पर उस वक्त मौजूद थी। ज्यादातर जो मतदाता थे वो विकास के मुद्दे पर वोट देते हुए नजर आए थे। वही बात मैं कर रहा हूँ कि विकास की बात इन्होंने किया क्या? विकास की एक भी बात मुख्यमंत्री जी के मुंह से पूरे चुनाव में, मुख्यमंत्री जी की बात ही क्यों करूं? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, विकास की बात हो या काम की बात हो, इन्होंने एक भी बात उससे रिलेटेड नहीं की। इन्होंने बात क्या की? इधर उधर की बातें की। तो इसलिए जो उन्होंने इधर उधर की बातें की अशोक जी, और इधर उधर की बातें जनता समझ भी गई। विजय मिश्रा, ये बात, ये दलील समझ से परे है। 2014 में विकास के एजेंडे पर बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है और उसके बाद ही लगातार विकास के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाती है। आप विकास के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरते हैं। उसके बाद 2017, 2019, 2022, फिर चाहे निकाय के चुनाव हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। तो जनता की सोच, उसकी समझ पर आप लोग प्रश्न चिन्ह बार बार कैसे खड़ा कर सकते हैं? हम जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। वो मतदाता है, वो हमारे भाग्य विधाता है। लेकिन जिस तरह प्रदेश की स्थिति बनती जा रही है और जनता भी गुमराह हो रही है, कि आने वाले समय में बहुत ही दुखी समय रहेगा। क्योंकि भाजपा ने विकास की बात तो कहीं की नहीं, सही बात है। उन्होंने केवल दंगा, माफिया, हिंदू मुस्लिम करके ही लोगों को मोबिलाइज किया है। तो आज का जो युवा है वो बेरोजगार रहेगा, लेकिन वो दंगाइयों के उसमें भाग लेगा, धरने में बैठेगा, तो उनके अंदर अब रोजगार के लिए लोग ललक भरेंगे नहीं, और ना उनको रोजगार चाहिए। अगर बीजेपी इस दौर में भी अच्छे रिस्पॉन्स पे आती है, इसका मतलब कि अब उत्तर प्रदेश में विकास की जरूरत रह नहीं गई है। लोगों को केवल माफियागिरी, यही सब बातें बता के, गुमराह करके, एक साजिश के तहत उन्हें बहका के वोट लिया जा सकता है। और भाजपा वही कर रही है, क्योंकि हम लोग विकास की बात करते हैं। अगर जनता को विकास नहीं समझ में आ रहा है तो ये उनकी गलती है। कल को जब उनका प्रत्याशी मेयर जीत के जाएगा, तो जब उनसे कुछ काम कहेंगे तो बोलेंगे भाई हम आप दंगों की बात कर रहे हैं विजय मिश्रा, और बीजेपी कह रही है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। मैं मनीष जी से रिएक्शन लूंगा। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, कानपुर से क्या अपडेट, क्या जानकारी? अभी तक वहां के रुझान सामने नहीं है। जाते हैं अमित गंजू, आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइए।